Today about discuss class 5th EVS कक्षा 5th EVS जो चैप्टर्स है EVS जो सब्जेक्ट है चैप्टर 17 वाटर ड्राइव्स आवर लाइफ्स चैप्टर्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल के वीडियोस में मैंने कुछ लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बताया, सरफेस वाटर्स क्या होती हैं, वाटर इज द इम्पॉर्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, एंड सिटीज़ ऑफ वाटर नेम द रिवर्स, लैक्स एंड रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशियंस के बारे में हमने डिस्कस किया। जाना कि लोकल जो सोर्सेस होते हैं गांव तक कैसे पानी को पहुंचा जाता है, नगर पालिका के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से कैसे पहुंचाया जाता है, इनके बारे में हम कल के वीडियोस में डिस्कस किए। तो आज हम बात करेंगे एंसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर्स क्या होती हैं। एसिडेंट्स जो होते हैं कि पानी के जो प्राचीन स्रोत होते हैं, पानी के प्राचीन स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट कि इन ईयरली टाइम्स पीपुल हैड टू द ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर ऑफ द डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? पुराने समय में लोग क्या होते हैं, दैनिक जो गतिविधि पाए जाते हैं, दैनिक गतिविधि होती हैं, दैनिक गतिविधि के बारे में बात की गई। जो रोज़ की दिनचर्या होती है, पानी के लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और डेली एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं। थस सम स्ट्रक्चर वेयर इन द बुइल्स ऑफ द स्टोर रेन वाटर और टू गेट अंडर ग्राउंड वाटर। यहाँ पर बात की गई है कि इस प्रकार वर्षा के जल जो होते हैं संग्रहित करने या भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए, थस मतलब होता है इस प्रकार बात की गई है कि इस प्रकार सम स्ट्रक्चर वेल द बिल्ड टू द स्टोरेड रेन वाटर, जो वर्षा के जल होते हैं वह क्या होती है, अंडरग्राउंड भूमि में क्या होती हैं, फैली होती हैं, भूमि में बहती रहती हैं। उन्हें स्टोर करने के लिए कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया है, कुछ संरचनाओं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। लेट्स लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। लेट्स लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम, कि आइए उनमें से कुछ के बारे में अधिक जानें। कैसे जानते हैं कि यहाँ पर एसिडेंट्स जो प्राचीन से इमेज के माध्यम से बताया गया है, देख सकते हैं कि जो प्राचीनतम स्रोत हैं पानी के लिए कैसे व्यवस्थाएं की गई है, पानी के जो स्रोत होते हैं कैसे पाइपलाइनों को बिछाया गया है, इस प्रकार जो प्राचीनतम स्रोत हैं इसके बारे में बताया गया है। अभी जो जनरेशन्स होते हैं बहुत ही बड़े टंकी का निर्माण किया जाता है, टैंक का निर्माण किया जाता है, जिसके पाइपलाइनों के माध्यम से गाँव तक, घरों तक पहुँचा जाता है। अभी जो पद्धति होती हैं, पुराने पद्धति की बात की है कि पुराने पद्धति में कैसे कैसे काम होते हैं। बॉयल्स क्या होती हैं, बॉयलिस क्या होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। बॉयलिश क्या होती हैं? बॉयलिस इन द स्टेप वेल्स और द एसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। एसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बात की गई है कि जो बॉयलिश होते हैं, एसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, एसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर जो होते हैं, यहाँ से देखिएगा, देखिए, बॉयलिश इन द स्टीप वेल्स और एन एसिडेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। बॉयलिश एंड स्टीप वेल पानी का एक प्राचीनतम स्रोत है, पुराना स्रोत है। बॉयलिश जो बताया गया है यहाँ पर एक पुराना स्रोत के बारे में बात की गई है। दे हैव इन द अनयूजुअल डिजाइंस, दे आर द टैंक विद द स्टीप ऑन ऑल साइड्स। स्टेम ऑन ऑल साइड के बारे में बात की गई है कि दे हैव इन द यूजुअल डिजाइंस, उनके पास एक सामान्य डिज़ाइंस होते हैं। किसके पास? बॉयलिश जो होते हैं, बॉयलिश जो होती हैं सामान्य डिज़ाइंस होते हैं, अन्य डिज़ाइंस पाए जाते हैं। दे आर द टैंक्स विद द स्टीप ऑन ऑल द साइड्स, वे हर तरह के रैंक, वे हर तरह के टैंक वाह कदम है, वाह कदम के बारे में बात की गई है। दे वेर द कंस्ट्रक्शंस टू द कलेक्टेड ऑन द स्टोर्स रेन वाटर, कलेक्टेड एंड स्टोर इन रेन वाटर की बात की गई है। दे वेर द कंस्ट्रक्शन टू द कोल्ड एंड स्टोर रेन वाटर, इनका निर्माण बारिश के पानी को इकट्ठा करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनका जो निर्माण होता है, जैसे वर्षा के जलों को, वर्षा के जल बहते रहते हैं, वर्षा के जल बहने के कारण उन्हें स्टोर करने के लिए उन्हें
स्थानांतरित करने के लिए, रेन वाटर को स्थानांतरित करने के लिए इनका निर्माण किया गया है। पीपुल यूज्ड दिस वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। पीपुल यूज्ड दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। लोगों ने पीने को लोगों ने पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए इन पानी का इस्तेमाल किया है। पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अन्य इस्तेमाल के लिए, अन्य पर्पस, अदर पर्पस के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग ऑफ द अदर पर्पस एंड अदर पर्पस। बायलूस इन द कॉमन इज़ द गुजरात एंड राजस्थान। ये जो बायलूस होते हैं अधिकांश क्या होती हैं, राजस्थान और गुजरात में क्या होती है, आम बात होती है। मोस्ट बायलूस आर द नॉट यूज्ड नाउ एंड द आर इन द रेंज। अधिकांश बायोल्यू का उपयोग क्या करते हैं, अब नहीं किया जाता है, और वे जो होते हैं खंडहर में पाए जाते हैं, वे खंडहर में हैं। बायोल्यूज जो होते हैं आज खंडहर में है बोला गया है। बायोल्यूज क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया कि बायोल्यूज क्या होती हैं। एंड एंसीजेंट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर्स क्या होती हैं, कि पुराने ज़मानों में, पुराने पद्धति में कैसे बायोल्यूज का निर्माण किया जाता था, उनके ट्रेवल से उनके सोर्स कैसे होते थे, उनको पहुँचाया कैसे जाता था पानियों को, इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ्स, अग्रेसिन्स की बॉयल्स क्या होती हैं। अग्रेसिन्स की बॉयल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे बॉयल्स को गड्ढों में, खंडरों में रखा जाता है, किस हिसाब से कैसे वर्क किया जाता है, इनके बारे में बात की गई है। द अग्रेसिन्स की बॉयल्स इज द हेली रोड इन द सेंट्रल दिल्ली। हनी रोड इन द सेंट्रल दिल्ली की बात की गई है। द अग्रेसिन्स की बॉयल्स इज ऑन हेली रोड्स इन द सेंट्रल इन दिल्ली। अग्रेसिन की बावली मध्य दिल्ली के हेली रोड पर है। कहाँ पर है, हेली रोड। दिल्ली आप जाएंगे तो आपको हेली रोड मिलेगा, वहाँ पर अग्रेसिन्स की जो बावलीस हैं दिल्ली के सेंट्रल मध्य रोड पर, हेली रोड पर है। इट इज़ द 60 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड इन द हिस्टोरिकल स्टेप वेल। क्या बताया गया है, दिल्ली की जो होती है 60 मीटर्स लॉन्ग है और 50 मीटर्स क्या होती हैं, चौड़ी ऐतिहासिक सौतेला है। इट इज़ द बिलीव्स दैट इट वाज द बिल्ड्स बाय किंग अग्रेसन ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसे महाभारत काल में राजा अग्रसेन ने बनवाया था। जो दिल्ली की सेंट्रल हेली रोड पर स्थित है, सेंट्रल मध्य रेल पर स्थित है, बायलिस है, उन्हें अग्रसेन राजा ऐसा माना जाता है। महाभारत में ऐसा माना जाता है कि किंग अग्रसेन ड्यूरिंग इन द महाभारत पीरियड की बात की गई है। देखिएगा ऐसे जो बताया गया है, किंग अग्रसेन्स द महाभारत पीरियड, मतलब ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय में राजा अग्रसेन द्वारा, है ना, राजा अग्रसेन द्वारा बनवाया गया था। इट वॉज द रेबल्ट लेटर इन द अग्रसेन कम्युनिटी, और अग्रवाल समुदाय द्वारा इसे रूबिल्स लेटर का पुनर्निर्माण किया गया था, है ना। रूबिल्स लेटर द्वारा इसे पुनर्निर्माण किया गया था। मतलब पुनर्निर्माण क्या होती है, जैसे कुछ काम जो उसमें बचे रहते हैं या फिर उसकी जो जीर्णोद्धार करवाया जाता है। पुनर्निर्माण अलग होता है, जीर्णोद्धार अलग होते हैं, है ना। पुनर्निर्माण का काम फिर से करवाया गया था रूबेल्ट लेटर के द्वारा इसे फिर से पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया, अग्रवाल समुदाय के द्वारा बताया गया है। द बायलिस हैज़ द 3 विजल्स टेबल, उपयोग की गई और बतौली के 3 दृश्य स्तर हैं। बावली के 3 दृश्य स्तर हैं। कैसे कैसे दृश्य स्तर हैं, देखिएगा। ईच लेवल इज इन लाइंड विद द एडजेंट गेट्स, प्रत्येक स्तर पर धनुषाकार द्वारा कड़ा और दोनों तरफ मार्ग है, कक्ष और दोनों तरफ मार्ग है बताए गए हैं। लाइन्स इन द एडजेंट्स गेट्स हैं, चैम्बर्स कक्ष हैं, और एंड पैसेज दोनों तरफ क्या है, मार्ग हैं बताए गए हैं। बोथ साइड दोनों तरफ मार्ग हैं। इट इज़ द लॉन्ग हाइटेड ऑफ द 103 स्टेप्स हैं बताया गया है। स्टेप मतलब सीढ़ियाँ चढ़ाई पड़नी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है आपको। जो बायलिश कैनिंदा कदम की लंबी उड़ान है, इसमें 103 कदम की लंबी उड़ान है। आपको 103 कदम वहाँ पर लंबी उड़ान चलना पड़ेगा।
द बाइल इज सर्व इन द रिसॉर्वर्स एज वेल एज समर रिफ्यूज, कि बायोलिस कैन एक जलाशय के साथ साथ में क्या होती है, बायोलिस कैन के रूप में सेवा की गई। लिपिन में एक जलाशय के साथ साथ में क्या होती हैं, एक ग्रीष्म बालिशरण भी है, ग्रीष्म बालिशरण भी है बताया गया है। समर मतलब होता है ग्रीष्म, ग्रीष्म की बात तरीके की एक समर रिफ्यूज़ मतलब वहाँ पर बायोलिस का निर्माण किया गया, और बायोलिस का निर्माण करने के बाद क्या होती है, वहाँ पर जलाशय के साथ साथ में एक शरण भी दिया गया, शरण भी है बोला गया है। तो इस प्रकार मैंने अग्रेसन की बायोलिस के बारे में बताया कि अग्रेसन की बायोलिस जो होती हैं वह हेली रोड पर स्थित हैं। बायोलिस जो होती हैं दिल्ली पर, वहाँ से 60 मीटर और 15 मीटर आपकी क्या है लॉन्ग और चौड़े रास्ते में क्या होती हैं, स्टेप वेल्स हैं। उनको राजा द्वारा बनाया गया था, महाभारत में ऐसा लिखा जाता है। और अग्रवाल समुदाय द्वारा क्या गया था, उन्हें रूबेल्ट, अग्रवाल समुदाय के रूबेल्ट लेटर द्वारा उसे पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इस प्रकार मैंने बताया। कुछ फैक्ट आंट्स के बारे में बताया गया है। फैक्ट आंट्स कैसे होते हैं, देखिए इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुराने आकार में महाराजाओं द्वारा कुछ बायोलिस के बारे में बताए गए हैं। फैक्ट आंट्स में बताए गए हैं, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बायोलिस इन द दिल्ली वाज बिल्ट बाय द राजपूत किंग अनांगपत क्या बताया गया है वहाँ पर, अनंगपाल वॉलिस होते हैं। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पायो, जो पियाओस शब्द होते हैं, सॉरी, दिल्ली में सबसे पुरानी मौजूदा बावली राजपूत राजा अनंगपाल की है, ये बताया गया है। राजपूत राजा अनंगपाल की है ना, अलंगपाल द्वारा बनाई गई थी। इट इज़ द मेह रोवाली इन द साउथ दिल्ली एंड कॉल्ड ऑफ द अनंगपाल बायोलिस। यह दक्षिण दिल्ली के माहौली में, और इसे अनंगपाल बायोलिस भी कहा जाता है। इसे अनंगपाल बायोलिस के नाम से जाना जाता है, जिसे दक्षिण दिल्ली, यह दक्षिण दिल्ली में क्या होती हैं, यह स्थित हैं। सेकेंड में बताया गया है, बूंदी इन द राजस्थान इन द कॉल ऑफ द सिटी स्टेप वेल्स। राजस्थान में बूंदों में सौतोलियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, सौतोलियों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान में बूंदों को या फिर बूंदी को सौतोला का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है बूंदी जो दिए हैं राजस्थान में, उसे सिटीज़ को शहर में क्या किया जाता है, राजस्थान शहर में सौतेला का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं पायोस क्या होती हैं। पायोस जो होती हैं ये क्या होती हैं, जो पियोस होते हैं, पियाओस होते हैं, क्या होते हैं, पियोस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पियोस जो शब्द हैं यहाँ पर बताया गया है, पियोस जो शब्द के बारे में बताया गया है, पियोस देखिएगा, द वर्ड पियो means to the offer liquid to drinks. The word piyos means to the offer liquid to the drinks. कि जो पियोस शब्द, पियोस का अर्थ है पीने के लिए तरल की एक पेशकश बताया गया है, पीने के लिए एक तरल की पेशकश बताया गया है। इन ईयरली टाइम्स, इस समय की अगर बात करते हैं, समय में, पहले के समय में क्या होती हैं, पियोस वेयर इन द वेल्स विच द वेयर डॉग्स ऑन द रोड साइड और द हाइट वेज बाई द किंग ऑफ द चैरिटेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स। समय में पियोस जो होते हैं कुएँ थे, जो कि लंबी दूरी के यात्रियों के लिए, लंबी दूरी की यात्रियों के लिए क्या होती हैं, राजाओं या धर्माओं के संगठनों द्वारा सड़कों या राजमार्गों पर खोदे गए थे, सड़कों या राजमार्गों द्वारा पर क्या गए थे, खोदे गए थे, बताया गया है। नाउ डेज, आज की बात करते हैं, नाउ डेज की बात की गई है कि आज की बात करते हैं, आजकल क्या होती हैं, पियोस हैव द टेकन द फ्रॉम ऑफ द अर्थफोर्ड्स, जैसे होती है मटकास बोलते हैं आजकल पियोस में, गर्मी के दौरान सड़कों के किनारे पाए जाने वाले
पीने के लिए क्या होते हैं, भरे मिट्टी से बर्तनों को मटका के रूप में लिया जाता है। क्या कहते हैं, मटका के रूप में लिया जाता है। हिल्स इन द विद वाटर्स इन द पॉन्ड्स अलोंग द रोड साइड ड्यूरिंग द समर। रोड साइड ड्यूरिंग द समर की बात की गई है कि लोग उनसे मुफ्त में पानी पी सकते हैं, है ना। पीपुल कैन ड्रिंक वाटर इन द देम, लोग उन्हें मुफ्त में क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। फ्रॉम द देम फिल इन द कोस्ट, दे आर द मेंटेन्स बाई द लोकल रेजिडेंट्स और द नियर बडी टेम्पल्स मैसिक्यू ऑफ द गुरुद्वारा की बात की गई है कि लोग उनसे मुफ्त में क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वे स्थानीय निवासियों या पास के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर ग्रांस में आज की कहनी जा रही है, दादी कुछ कहना चाह रही है कि क्या कहना चाह रही है, देख सकते हैं। ग्रांड दादी कह रही कि स्पिटिंग इन द पायोस इन द नॉट गुड्स, कुछ मस्जिद स्थानों पे, स्थानीय स्थानों पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ पर पायोस नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कोई मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, कुछ मंदिरों में, टेम्पल्स में क्या करते हैं, थूक देते हैं, है ना, या फिर स्मूथ करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए बोला गया है। ठीक है, कल के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि वाटर फॉर द एरिगेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम कल के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप स्टडी करके आइएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने के लिए कोशिश करूँगा। आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी स्कूल्स में हो सकती हैं, कोरोना काल अगर ख़त्म हो जाते हैं 2-3 महीना के बाद, या फिर आपको ऑनलाइन जैसे हाफ ईयरली दिए हैं वैसे ही आपको देना पड़ेगा। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं कि